सीएम योगी ही नहीं, इन नेताओं की होगी अग्नि परीक्षा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की साख दांव पर। अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी का भी तगड़ा इम्तिहान। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद बीजेपी ने उपचुनाव से उभरने के लिए सियासी बिसात बिछाई है। ये चुनाव बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के भी साख बचाने का है। तो वहीं इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से लेकर अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की भी अग्नि परीक्षा होनी है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी उपचुनाव में सपा के पीडीएफ फॉर्मूले को कैसे काउंटर करती है। दरअसल यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से बीजेपी गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, कुंदरकी, सीसामऊ, करहल, मछुआ और कटेहरी सीट पर लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने मीरापुर सीट अपने सहयोगी आरएलडी को दे रखी है। वहीं अपना दल और निषाद पार्टी को भले ही उपचुनाव में सीटें न मिली हों, लेकिन अनुप्रिया पटेल के संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर की मछुआ सीट पर उपचुनाव है और निषाद समुदाय के वोटों के समीकरण है। इस लिहाज से अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद को अपने अपने वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर कराने का चैलेंज है। सीएम योगी की साख का सवाल, यूपी उपचुनाव से सरकार में कोई बड़ा बदलाव या फिर सियासी हालात नहीं बदलने जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जीत हार से नैरेटिव गढ़ने की कवायद होगी। लोकसभा में बीजेपी को मिली मात के बाद सीएम योगी किसी भी सूरत में उपचुनाव नहीं हारना चाहते। इसके लिए उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है, क्योंकि 2024 में सीटें कम आई थी तो कई सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में उपचुनाव का सारा दारोमदार सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। बीजेपी उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार की आक्रामक रणनीति अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं। उपचुनाव की हार जीत दोनों का श्रेय सीएम योगी के हिस्से में ही जाएगा, जिसके चलते उन्होंने पूरा दमखम लगा रखा है। केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और ब्रजेश पाठक का होगा इम्तिहान। सीएम योगी ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी इम्तिहान उपचुनाव में होना है। भूपेंद्र चौधरी की वैसे सभी 9 सीटों पर साख दांव पर है, लेकिन असल परीक्षा उनके गृह क्षेत्र मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर होनी है। कुंदरकी सीट पर 3 दशक से बीजेपी जीत नहीं सकी है। इस सीट पर सपा का पूरी तरह से एक क्षेत्र राज कायम है। भूपेंद्र चौधरी के गृह जनपद की कुंदरकी सीट पर बीजेपी से प्रत्याशी रामवीर सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। ऐसे में कुंदरकी सीट के साथ साथ जाट बहुल खैर सीट में बीजेपी का वर्चस्व बरकरार रखने के साथ साथ मीरापुर में आरएलडी को जिताने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। इसके अलावा संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बैठाकर चलने का भी चैलेंज है। फूलपुर विधानसभा सीट पर केशव प्रसाद मौर्य की अग्नि परीक्षा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की असल अग्नि परीक्षा फूलपुर सीट पर होनी, जो उनके गृह क्षेत्र में आती है। हालांकि बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों से अपना कब्जा बरकरार रखा है और जीत की हैट्रिक बनाने के लिए दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट पर सपा से कम वोट बीजेपी को मिले थे, जिसके पीछे वजह मौर्य वोटों के छिटकने की थी। सियासी समीकरण के लिहाज से फूलपुर सीट बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बन गई है। आपको बता दें कि फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है। सीसामऊ सीट पर ब्रजेश पाठक की साख दांव पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपचुनाव में अग्नि परीक्षा कानपुर की सीसामऊ और करहल विधानसभा सीट पर होनी है। ब्रजेश पाठक को यूपी में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। इस उपचुनाव में कई सीटों पर ब्राह्मण वोटर काफी निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है कि बीजेपी ने ब्राह्मण वोटों के समीकरण को देखते हुए गाजियाबाद और सीसामऊ सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। सपा ने भले ही किसी ब्राह्मण को टिकट न दिया हो, लेकिन बसपा ने 3 प्रत्याशी उतार रखे हैं। इस तरह से ब्राह्मण समुदाय के वोटों को बीजेपी के पक्ष में करने का चैलेंज ब्रजेश पाठक के लिए है। मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी की परीक्षा। जयंत चौधरी की आरएलडी मीरापुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव लड़ रही है और बीजेपी का उसे समर्थन हासिल है। 2.5 साल पहले आरएलडी सीट सपा के समर्थन से जीतने में सफल रही थी, लेकिन अब बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। इस तरह मीरापुर सीट पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के खुद को साबित करने का चैलेंज है। तो खैर और कुंदरकी सीट पर जाट वोटों को बीजेपी के पक्ष में कराने की चुनौती भी है। खैर सीट पर सपा ने चारू कैन को प्रत्याशी बनाया है, जिनकी शादी जाट परिवार में हुई है। ऐसे में जाट वोट बिखरने का खतरा बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। संजय निषाद के सामने गठबंधन धर्म। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद को भले ही उपचुनाव में एक भी सीट न मिली हो, लेकिन उनका प्रभाव कई सीटों पर है,
कटहरी और मझवा सीट पर साल 2022 में निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें मझवा सीट पर निषाद पार्टी को जीत मिली थी। वहीं इस उपचुनाव में संजय निषाद के सामने गठबंधन धर्म निभाते हुए निषाद समुदाय के वोटों को बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर कराने का चैलेंज है। संजय निषाद अगर निषाद वोटों को लामबंद कराने में सफल नहीं होते हैं तो उनके सियासी कद पर असर पड़ेगा। ऐसे ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की भी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उपचुनाव में कई सीटों पर कुर्मी वोटों का आधार है। अनुप्रिया पटेल के सामने भी कुर्मी समुदाय के वोटों को बीजेपी के पक्ष में लामबंद कराने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।